आपके अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी का एक नारा है कि आप हमें साथ दे, मैं अपने शरीर के खून का एक एक कतरा आपके लिए बहा दूंगा। अभी हमारे पास इतने ज्यादा एविडेंस है कि हम सरकार को हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे, जीत हासिल करेंगे। और अगर वो जीत हासिल कर लेते हैं तो फिर वो नीतीश कुमार की सरकार हो या लालू यादव की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए, अदरवाइज किसी की भी सरकार आए, उनको तो आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना ही पड़ेगा, उनको आपको वेतनमान करना ही पड़ेगा, आपको अस्थायी कर्मी करना ही पड़ेगा। कोई नहीं है माई का लाल जो हमें अपने हक अधिकारों से वंचित रख सकता है, बशर्ते कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल कर ले। सड़क से सदन तक संघर्ष रहेगा जारी, तभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका होंगी सरकारी कर्मचारी। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना संघ अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि आपके हक अधिकार के लिए आंगनवाड़ी संघ की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली को प्रस्थान कर चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके हक अधिकार के लिए आंगनवाड़ी संघ की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली को प्रस्थान कर चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात करेंगे और एक याचिका दायर करेंगे। आपको इसी बीच मैं एक संदेश देना चाहूंगी, जो कि कुमार बिंदेश्वर बाबू ने व्हाट्सएप के माध्यम से फोनिक कॉल करके हमें ये बताए कि मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, मुझे हार्ट प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक आया था, जिसको लेकर दिल्ली के एम्स में भर्ती था। सफलतापूर्वक मेरा ऑपरेशन हो चुका है, मैं ठीक हूँ। भगवान करे वो ठीक रहे। हमारे साथ जो भी सेविका परिवार से जुड़े हुए हैं, जनता जनार्दन जुड़े हुए हैं, भगवान सबको सही रखे, सलामत रखे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जीवित रहेंगे तो फिर मिलेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर झगड़ेंगे, फिर एक होंगे। इसलिए सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बढ़िया रहे। अब आइए, मैं वो मैसेज को आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ, जो मैसेज उन्होंने हमें भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि एटक से संबद्ध बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी का एक प्रतिनिधि मंडल पटना से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 13 दिसंबर 2024 को प्रस्थान करेगी। ज्ञातव्य है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं से सरकार बंधुआ मजदूर से भी बदतर अंग्रेजी हुक्मरानों की तरह दमन चक्र चलाकर बेरहमी से मानवता को तार तार करते हुए जुल्म अत्याचार ढाते हुए काम लिया जाता है। संवैधानिक अधिकार के तहत अपने हक अधिकार के लिए अगर ये लोग संघर्ष करती हैं तो पदाधिकारियों द्वारा चयन मुक्त किया और करवाया जाता है। तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, अघोषित रूप से बड़े पैमाने पर तंग तवाह जुल्म अत्याचार किया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है पिछले साल 71 दिनों का अनिश्चितकालीन हड़ताल और उसके दौरान 4 दिनों तक यानी कि 96 घंटे तक का बिहार विधानसभा का सफल घेराव कार्यक्रम। सड़क से संसद तक संघर्ष जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग यह बखूबी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी सड़क से संसद तक उसे भी लागू कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। अब संगठन ने आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने दिल्ली राज्य नेतृत्व जा रही है। अतः आप तमाम राज्य कमेटी, जिला कमेटी एवं परियोजना कमेटियों के अध्यक्ष, महासचिव एवं सभी सेविका सहायिकाओं और उनके अभिभावक बंधुओं को भी सूचित किया जाता है कि अपने अपने स्तर से लगकर यह महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने में जुट जाए। प्रयास यह रहे कि कोई भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका नहीं छूटे। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी एटकेदार भवन अदालतगंज पटना बिहार का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से 15 दिसंबर को 11 बजे मिलकर सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देने का काम करेंगे और इससे जुड़े सभी कागजात, सबूत, प्रमाण पत्रों को समर्पित करने का काम करेंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है
और आग्रह किया जाता है कि यह संवाद सभी सेविकाओं, सहायिकाओं एवं उनके अभिभावक बंधुओं तक अवश्य पहुंचाने की कृपा करें। यह आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं के सिर्फ भविष्य का ही नहीं बल्कि जीवन मरण का सवाल है। जागो बहनों जागो, अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ो। अभिवादन के साथ आपका भाई कुमार साहब। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, वहां याचिका दायर करने की बात आई है, उन्होंने हमें ये सूचना दी है, तो हमारा फर्ज है कि आप तक ये मैं सूचना पहुंचाऊं, क्योंकि मैं एक आंगनवाड़ी सेविका के साथ साथ एक नेत्री भी हूं और एक यूट्यूबर भी हूं। जो बड़े बड़े चैनलों पे नहीं दिखाया जाएगा, मैं उसको आप तक पहुंचाने का काम करूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका से जुड़ी हुई कोई भी समाचार होगी, आपके हित में होगी, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, तो मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। हमने किया, उनके संगठन से जो है उनके पास सारे कागजात जमा करें। जो अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के हैं वो हमारे पास जमा करें। कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, और ये बात सही है, जिस तरह से शिक्षक महोदय लोग अपनी लड़ाई को कोर्ट से लड़े और जब जीत हासिल किए, तो उसको भी बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी मानने को तैयार नहीं थे। वो इनकार कर दिए कि जाइए आप हाई कोर्ट से जब डिसीजन लेकर के आए हैं तो उनसे ही आप वेतनमान भी करवा लीजिए, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी का दर्जा ले लीजिए। लेकिन शिक्षकों ने हार नहीं मानी, सदन से उन्होंने तो अपनी जीत हासिल कर ली, कोर्ट से उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली, लेकिन रोड पर फिर उन्हें उतरना पड़ा। आज तक हम लोग कोर्ट नहीं गए, कोर्ट गए भी तो आधा अधूरा कागजात के साथ गए, जिसका नतीजा हुआ कि हम हार कर आए। अभी हमारे पास इतने ज्यादा एविडेंस है कि हम सरकार को हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे, जीत हासिल करेंगे। और अगर वो जीत हासिल कर लेते हैं तो फिर वो नीतीश कुमार की सरकार हो या लालू यादव की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए, अदरवाइज किसी की भी सरकार आए, उनको तो आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना ही पड़ेगा, उनको आपको वेतनमान करना ही पड़ेगा, आपको अस्थायी कर्मी करना ही पड़ेगा। कोई नहीं है माई का लाल जो हमें अपने हक अधिकारों से वंचित रख सकता है, बशर्ते कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल कर लें। जो गलत मैसेज फैलाते हैं उनसे आप सावधान रहें, और किसी भी संगठन के लोग हो, अगर आपके लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ें। हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ बुरा होते हुए हम नहीं देख सकते। आप लोगों के लिए हम आगे बढ़ेंगे, आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, बशर्ते कि आप भी हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने को तैयार होइए। एक तरफा नहीं होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आपके अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी का एक नारा है कि आप हमें साथ दे, मैं अपने शरीर के खून का एक एक कतरा आपके लिए बहा दूंगा, बशर्ते कि आप लोग साथ दे। आप लोग साथ नहीं देंगे तो खून का कतरा भी बर्बाद हो जाएगा। हम तमाम संगठनों के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप लोग एक होकर अपनी लड़ाई को लड़े और जीत पक्की करें, जीत सुनिश्चित करें, जीत हासिल करें। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।